Hey guys, welcome you all to our favorite YouTube channel, The Happy Time. In today's video, we are going to see the poem The Legend of the Northland from NCERT Class 9 book. This video is also available in English language. Link is given in description. So let's start. The Legend of the Northland. Here, legend means an old traditional story. जब हम लोग नॉर्थलैंड ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में जो इमेज आता है वो कुछ ऐसा होता है कि हर जगह स्नो है, स्नो लैंड है, रेनडियर्स है। और ये पोएम ऐसी ही एक जगह से है। हम पोएम को शुरू करते हैं। Away in the northern land, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. हम यहाँ पहले इसमें ये जान रहे हैं कि जो पूरा नॉर्थलैंड है वहाँ पे जो दिन होता है वो बहुत छोटा होता है और रात बहुत बड़ी होती है विंटर में, और वहाँ के लोग इतनी देर सो नहीं पाते। तो वहाँ पे दिन इसलिए छोटा होता है क्योंकि जो नॉर्थलैंड है वो नॉर्थ पोल के यहाँ है, तो वहाँ पे बहुत कम सनशाइन पहुँचती है, इसलिए बहुत कम समय के लिए वहाँ पे दिन की रोशनी होती है। इसीलिए वे कह रहे हैं कि जो रात है, नाइट, वो बहुत बड़ी है और जो पीपल है वहाँ पे रहने वाले वो इतनी ज़्यादा देर सो ही नहीं सकते। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes. वहाँ पे जो लोग हैं वो आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, स्लेजेस है वैसे ट्रैवल करते हैं जो कि रेनडियर्स पुल करते हैं। और वहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए फरी क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन वो उसमें बियर के बच्चों के जैसे लगते हैं, बियर्स कप्स के जैसे, और वो बहुत फनी लगते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. ये जो पोएम है, इस पोएम के अंदर एक स्टोरी दी गई है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अगर आपने ये बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है और अगर आप ये सुनोगे तो हो सकता है आपको लगे कि ये तो इमेजिनरी स्टोरी है, बट इसमें से आप ज़रूर एक मॉरल, एक लेसन सीखोगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये स्टोरी इमेजिनरी है या रियल है। इस स्टोरी कुछ ऐसी है। Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. वहाँ पे एक गुड सेंट पीटर थे। वो एक होली पर्सन थे, एक संत जैसे थे, और वो अर्थ पे रहते थे सारे लोगों के साथ, और वो पूरे दुनिया की परिक्रमा कर रहे थे। वो लोगों को बता रहे थे कि वैल्यूज़ ऑफ लाइफ क्या है, आपको कैसे रहना चाहिए। He came to the door of a cottage and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. वो एक कॉटेज के दरवाजे के पास आए। आप पिक्चर में देख सकते हो कॉटेज क्या होता है, और वहाँ पे एक लिटिल वुमन, तो इस वुमन की हाइट बहुत छोटी है इसलिए उसे लिटिल वुमन कह रहे हैं, और वो वहाँ पे केक्स बना रही थी और वो उन्हें हर्थ पे बेक कर रही थी। ओल्डन टाइम्स में ओवन्स नहीं थे इसलिए वो ऐसी हर्थ यूज़ करते थे, आप पिक्चर में देख सकते हो। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from a store of cakes to give him a single one. जो हमारे सेंट पीटर थे वो पूरा दिन घूम रहे थे पूरी वर्ल्ड में। वो बहुत थक गए थे और वो बहुत भूखे थे, तो उन्होंने उस लेडी को कहा कि क्या आप हमें एक केक दे सकती है, कि आपकी तो केक की दुकान है, स्टोर है आपका। She made a very little cake, but as it baking, she looked at it and thought it seemed too large to give away.
सो वो जो लेडी थी उसने केक बनाया, लेकिन एक बहुत छोटा उसने केक बनाया। लेकिन जब वो केक पूरा बेक हो गया तो उसे लगने लगा कि ये तो बड़ा केक है काफ़ी, और इतना बड़ा केक तो नहीं देना चाहिए। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. So उसने एक और केक का बैटर प्रिपेयर किया, और फिर लेकिन अभी भी उसने एक छोटा ही केक बनाने का सोचा है। लेकिन जब वो केक बन जाता है तो वो देखती है कि ये केक तो पहले केक जितना ही बड़ा है, तो वो कहती है मैं ये केक भी नहीं दूंगी। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. So, अभी थर्ड टाइम ये जो लेडी है इसने एक टाइनी पीस लिया है जो डो का, और उसे इतना ज़्यादा रोल किया कि वो एक वेफर्स जो होते हैं उतना पतला है। But she couldn't part with that. लेकिन अभी उसने इतना पतला केक बनाया है, फिर भी उसका मन नहीं कर रहा कि वो ये केक भी दे, कि वो इतनी ज़्यादा सेल्फिश है। For she said, my cakes that seem too small when I eat them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. So अभी ये लेडी कह रही है कि जब ये अपने केक्स खुद ही खाती है तो इसे लगता है कि कितना छोटा केक था, कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन अब जब वो उसे सेंट पीटर को देना चाहती है तो उसे लग रहा है कि ये तो कितना बड़ा केक है, और इसलिए उसने उसे शेल्फ पे रख दिया। तो ऐसा कई बार होता है कि आपके पास जब अपना डिलीशियस फूड होता है तो आपको लगता है कि ये कितनी जल्दी ख़त्म हो गया, कितना छोटा था, लेकिन जब आप उसे किसी के साथ शेयर करते हो तो आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. So यहाँ पे provoke का meaning है making angry, और saint a holy person. So जो सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री थे और वो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, और ये वुमेन इतनी सेल्फिश थी कि उन्होंने उसे गुस्सा दिला दिया कि उसने अपनी सेल्फिशनेस की हद पार कर दी थी। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. So यहाँ पे वे कह रहे हैं कि यहाँ पे सेंट पीटर लेडी से कह रहे हैं कि तुम इंसान होनी ही नहीं चाहिए हो, क्योंकि इंसान तो कितने ज़्यादा काइंड होते हैं, लेकिन ये वुमेन बिल्कुल काइंड नहीं है। इसके पास फूड है, शेल्टर है, इसके पास फायर है, फिर भी वो इसका यूज़ अच्छे से नहीं कर रही। अभी वो गुस्सा हो गए और इसीलिए उन्होंने उसे एक श्राप दे दिया, उसे कर्स दे दिया कि नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। सो वो कह रहे कि अभी जैसे कि पक्षी घर बनाते, जैसे बर्ड्स घर बनाते हैं, अभी तुम भी वैसे ही घर बनाओगी, और जैसे बर्ड्स को इधर उधर से कलेक्ट करना पड़ता है अपना खाना, वैसे तुम भी कलेक्ट करोगे। और स्कैंटी का मीनिंग है बहुत कम, वेरी लेस। तो वो कहते हैं तुम्हें भी बहुत कम खाना मिलेगा, और तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें पूरा दिन वुड में बोर करना होगा, उसे डिग करना होगा जो सूखा लकड़ी होती है उसमें, और वो उसे श्राप देते कि वो एक वुड पैकर बनेगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word. Out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. So, आप पिक्चर में देख सकते हो कि चिमनी क्या होती है, और वहाँ से बिना कुछ बोले एक बर्ड उड़ के चली गई। और वो कौन थी? वो लेडी थी जो केक बना रही थी, और वो इंसान से बर्ड बन चुकी थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. So, वो जो लेडी थी उसने अपने सिर पे एक रेड कलर की स्कारलेट कैप पहनी थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो।
लेकिन उसका जो कलर था वो उसके हेड पे सेम वैसा ही रह गया, लेकिन उसके जो बाकी की ड्रेस थी वो ब्लैक कलर की हो गई, वो ब्लैक कलर में टर्न्ड हो गई. And every country school boy has seen her in the wood where she lives in trees till this very day by boring and boring for food. So, यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हर एक कंट्री के जो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने उसे वुड में देखा है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो वुड पैकर के बेबीज़ है वो वुड के अंदर है. Where she lives in the trees this very day, कि वो अभी तक इस श्राप को भोग रही है और अभी तक वो वुडपेकर ही बनी है और वो अभी तक वुड के अंदर जो है वो डिग करती रहती है, जैसा आपने वुडपेकर को देखा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. अभी हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं. ये जो सॉन्ग है वो एक बैलेड है. A ballad is a poem or song narrating a story in short stanza. Traditionally, ballads are typically of unknown authorship, having been passed on orally from one generation to the next. So, ये जो बैलेड है वो एक सॉन्ग जैसा होता है कि शॉर्ट स्टैंजाज में होता है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास किया जाता है. लेकिन ये जो बैलेड्स होते हैं इनका पता नहीं होता कि किसने लिखा है, जस्ट जनरेशन टू जनरेशन ये पास किए जाते हैं. एक कल्चरल फोल्क के जैसे होते हैं. सो एलिट्रेशन. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है लाइक बिल्ड, बर्ड्स, बोरिंग, 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 वहाँ पे स्टार्टिंग में बी का प्रोनाउंसिएशन सेम है. सो ये एक एलिट्रेशंस है जहाँ पे फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं. बी 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 आप देख सकते हो. और सेकंड फेंट एंड फास्टिंग, यहाँ पे भी एफ का जो प्रोनाउंस है वो सेम है. और बुक में ऐसे और कई एग्जाम्पल हैं, उनमें से ये कुछ मैंने आपको दिखाए हैं. रिपीटेशन में यहाँ है अवे अवे. सो अवे जो वर्ड है ये रिपीट हुआ है 2 बार. और दूसरे में बोरिंग एंड बोरिंग. सो जो वर्ड है बोरिंग वो भी 2 बार रिपीट हुआ है. ऐसे भी बुक में भी और एग्जाम्पल्स है. एंजैपमेंट यानी कि जो कोई सेंटेंस है उसमें कोई मार्क नहीं लगा, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, और वो वैसे ही सेकंड लाइन में कंटिन्यू हो रहा है. जैसे कि आप देख सकते हो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नो. तो रेनडियर के बाद वहाँ पे कोई मार्क नहीं है और वो सेंटेंस नीचे की लाइन में कंटिन्यू हो रही है. और दूसरा एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. सो लेसन के बाद भी कोई मार्क नहीं है और ये जो सेंटेंस है ये नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू हो रहा है. बुक में ऐसे और भी एग्जाम्पल है. सिमिली यानी आप इसे याद कर सकते हो जैसे कंपेयरिंग, कोई भी चीज़ किसी और से कंपेयर हो रही है. सो द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप. सो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उन्हें कह रहे हैं कि वो चिल्ड्रन बियर के कप जैसे दिख रहे हैं. तो चिल्ड्रंस को बियर के कप से कंपेयर कर रहे हैं. और जो केक है, केक को वेफर से कंपेयर कर रहे हैं कि केक इज़ थिन एज अ वेफर. एज, इसमें जो एज आ रहा है कि वो किसके जैसा है, वेफर के जैसा है. ब्लैक एज अ कोल इन फ्लेम. तो ये जो ब्लैक कलर है वो कैसा ब्लैक कलर है, जो कोल का होता है, कोयले का कलर होता है, वैसा कलर है ये ब्लैक. सो अगर ये इस वीडियो ने आपको ये पोएम समझने में थोड़ा भी बेटर हेल्प किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए. आपको कैसा लगा ये कमेंट कीजिए. और आपको क्या लगता है ये वीडियो मीन्स ये जो पोएम है वो रियल है या इमेजिनरी है, वो भी कमेंट कीजिए. वीडियो को शेयर कीजिए और हैप्पी टाइम को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो का इंग्लिश लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. थैंक यू फ्रॉम हैप्पी टाइम.